आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान, और मुसलमानों के नरसंहार के ऐलान के बाद जिन लोगों ने धर्म संसद लगाई, उसकी वजह से मोदी हुकूमत को इंटरनेशनल लेवल पर जलालत का सामना करना पड़ा, जहां देश और तमाम लोगों ने एक चीज कही मोदी हुकूमत को कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, जिस पर हुकूमत से जवाब मांगा गया कि हुकूमत जो है वो इसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई करेगी। पर हुकूमत के कान पर जू नहीं रहेंगी, और जब अमेरिकी संसद में धर्म संसद को लेकर कार्रवाई की मांग उठी कि प्रेशर बनना चाहिए तमाम तरीके से, जो लगातार गीदड़ भभकियां, जो धमकियां मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही हैं, जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, उस पर हुकूमत को जवाब देना था। और हुकूमत ने बखूबी इस्लामोफोबिया के नाम पर जो यूएन में कल अपनी तकरीर दी है, उसे भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि किस तरीके से एक तो चोरी और सीना जोरी करने की आदत हुकूमत की हो चुकी है, जिस पर हुकूमत के ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई इन लोगों को लेकर के की जा रही है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्यों यूएन में मोदी हुकूमत को अपनी दलीलें पेश करनी पड़ी और क्या क्या दलीलें उसमें रखी गई, हर एक चीज को आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि अमेरिकी संसद में धर्म संसद को लेकर के क्या कुछ कहा गया था, जिसके बाद यूएन में भारत सरकार ने अपनी बातों को सामने रखा है। ज्यादा न बात करते हुए आपको बता दें कि मुसलमानों के नरसंहार की कॉल पर अमेरिकी संसद में सुनवाई की बात कही गई थी। हाल ही में हरिद्वार और रायपुर में हुई धर्म संसद और दिल्ली में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों के मुद्दे पर अमेरिकी संसद में चर्चा हो सकती थी। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में प्रकाशित खबर के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी समूहों के साथ साथ जेनोसाइड वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में मुसलमानों के नरसंहार से जुड़े आह्वान को लेकर अमेरिकी संसद में सुनवाई की कोशिश कर रहा था। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी होलोकॉस्ट म्यूजियम ने सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत को दूसरे स्थान पर डाल दिया था। इसके बाद से इस तरह के प्रयासों को गति मिलती गई। जेनोसाइड वॉच के अध्यक्ष ग्रेनरी सेंटनन ने प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़े संगठनों द्वारा आयोजित एक संसदीय ब्रीफिंग में इस बारे में सूचना दी थी। उन्होंने कहा था कि हम द्विदलीय लेंटोन्स मानवाधिकार आयोग द्वारा एक संसदीय सुनवाई की मांग करेंगे। इस सुनवाई का उद्देश्य अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव का पास करना होगा, जिससे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार को एक चेतावनी दी गई थी। उन्हें नरसंहार से जुड़े आह्वानों को उकसाना, जो कि अपने आप में एक अपराध है, वो बंद करना होगा। कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई थी। नफरत भरे भाषणों के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि नरसंहार एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया होती है। बता दें कि लेंटोन्स मानवाधिकार आयोग एक संसदीय मानवाधिकार कॉकस है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। सेंटनन ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग, जो कि बीते 2 सालों से भारत को विशेष चिंता के देश में रूप में चिन्हित करने की मांग कर रहा है, वे भी इस मुद्दे पर सुनवाई कर सकता है। जब अमेरिकी संसद में कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई, आज से 4-5 दिन पहले मोदी हुकूमत को कड़ी फटकार लगाई गई, तो हुकूमत ने इसके बारे में अपनी जो दलीलें हैं वो यूएन में रखी। और यूएन में क्या कुछ कहा गया उस पर नजर डालते हैं, जहां साफ तौर पर हुकूमत की तरफ से कहा गया कि एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख फोबिया चिंता का विषय है। इस पर इस्लामोफोबिया की तरह ही बात होनी चाहिए।
जहां साफ तौर पर इस्लामोफोबिया पर जहां बात करनी चाहिए थी, जो जेनोसाइड की लगातार ऐलान कर रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने की जरूरत थी। तो यह दिखाने की कोशिश की कि एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख फोबिया को भी उसी कैटेगरी में डाला जाए जिसमें इस्लामोफोबिया को डाला गया है। और क्या कुछ इसमें बातें रखी गई, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि विशेष रूप से हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के खिलाफ पैदा हुए नए धार्मिक भय का उदय गंभीर चिंता का विषय है। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा में संतुलन लाने के लिए क्रिश्चियन फोबिया, इस्लामोफोबिया और यहूदी विरोधी की तरह इसे भी पहचानने की जरूरत है। बता दें कि 18 जनवरी को ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस खतरे को दूर करने के लिए यूएन के सभी सदस्य देशों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इन संगठनों के साथ अल-कायदा के संपर्क हैं, लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान में हाल ही में हुए घटनाक्रम में इस आतंकवादी संगठन को और अधिक ताकतवर होने का मौका दिया गया। तिरुमूर्ति ने इस खतरनाक प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि यह हाल ही में अपनाई गई वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों द्वारा सहमत कुछ स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आतंकवाद का सोर्स जैसा भी हो, उसके हर रूपों की निंदा होनी चाहिए। आतंकवाद के किसी भी प्रवृत्ति को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मेरे और आपके आतंकवादी के रूप में ठहराने से बनने वाली स्थिति 9/11 के युग से पूर्व में ले जाएगी और पिछले 2 दशकों में हमने जो सामूहिक लाभ अर्जित किया है उसे खत्म कर देगी। इसके अलावा भारत ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए बात की। इस हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत हुई और 6 में से 2 भारतीय घायल हुए थे। तिरुमूर्ति ने भारत की तरफ से कहा कि लोगों एवं मूलभूत ढांचों पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को खुला उल्लंघन मानता है। भारत इस बात पर जोर देता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आतंकवाद के ऐसे कृत्यों के खिलाफ साफ साफ संदेश देना होगा। जहां भारत सरकार को देश में फैल रहे इस्लामोफोबिया पर बात करनी थी और इस्लामोफोबिया को लेकर के जब दुनिया भर में थू-थू हो रही है मोदी हुकूमत की, तो वहां पर हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट, एंटी सिख फोबिया जैसी दलीलें पेश करते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि इस्लामोफोबिया जैसी कैटेगरी में इसे भी रखा जाना चाहिए। पर यहां बात सिर्फ ये होती है कि एंटी हिंदू जो एक्टिविटी हो रही है वो फैला कौन रहा है। यहां हुकूमत से सवाल पूछा जाए तो कहा जाता है कि भाई ये हिंदू विरोधी हैं, और यही सवाल अगर गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकारों से पूछा जाए तो कहते हैं कि भाई हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और जहां देश में कुछ धर्म संसद के नाम पर चलाने वाले लोग मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करते हैं, उधर सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। ये एक गंभीर विषय बना हुआ है। अगर जो सिखों के खिलाफ, चाहे हिंदुओं के खिलाफ जिस भी तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसे भी आप बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो देश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं उस पर भी आपको बोलना पड़ेगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार कितना बड़ा प्रेशर मोदी हुकूमत को झेलना पड़ रहा है, जो हरकतें कुछ तथाकथित लोगों द्वारा
देश में हिंसा भड़काने के लिए की जा रही हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।